अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हुआ क्या है? बुद्ध की तरह क्यों खड़ी है? दालचीनी का है? कला, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, दालचीनी कहाँ पर है? सब खत्म हो गया। तेज ने वो सब कुछ देख लिया। उसको पता चल गया कि दीपक की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। उससे ये भी पता चल गया कि इन सब में आपने मेरी मदद की। कला, ऐसा नहीं हो सकता। I'm sorry दालचीनी, तुम्हारे साथ इस घर में इतना गलत होता रहा और मैंने कभी कुछ नहीं किया। हमेशा तुम पर इल्जाम लगाता रहा, तुम पर शक करता रहा। मैं जिंदगी भर का गुनहगार बन गया हूं तुम्हारे लिए। कैसी बातें करें आप उठिए पहले। माफी तो परायों से मांगी जाती है। पूरी दुनिया में आप ही तो हैं जो मेरे अपने हैं। सारे सबूत मिटा सारे। जा जा जा। मैं भी कितना बेवकूफ हूं। हम दोनों के अलग होने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने तो तलाक तक की बात कर दी तुमसे। I'm sorry, I'm really sorry दालचीनी। और मैं चाहता हूँ कि आज के बाद हमारे बीच में ऐसी कोई भी बात ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, कहीं भी मैं तलाक की बात ना करूं तुमसे। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम अपने परिवार को बड़ा कर लेते हैं। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से चाहता था कि हमारी दो प्यारी सी बेटियां हों। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सब कुछ ठीक हो गया। आपको पता है, मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं सारी जिंदगी आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊं, ताकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा ऐसी ही बनी रहे। जो लोग दीपक की मौत के जिम्मेदार हो सकते हैं, उनके खिलाफ जाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। पर जय जी को पता चल गया तो वो मुझे और मेरे बच्चे दोनों को नहीं बख्शेगी। ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। सारे सबूत मैंने मिटा दिया, डिलीट कर दिया। आगे हाँ, अब क्या फायदा? इसको सब कुछ पता चल चुका है, सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं अपने बेटे को अपने से टूटी होने दूंगी। मैं कुछ करूंगी ना। मैं सोचने दे मुझे। सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश तू। पता नहीं क्या हुआ, सर ना बड़ा भारी सा लग रहा है। आप सबको भी ऐसा लग रहा है क्या दार जी? हाँ पुत्र, मेरे ख्याल से सबको बहुत थकावट हो गई थी। कला, दिव्या और राजरानी कहीं नजर नहीं आ रही। और कला वो वीडियो चलाने वाली थी ना, हमने वीडियो भी नहीं देखी अभी तक। हाँ, लगता है सबको एक साथ ही आंख लग गई है। कला जी दार जी। ओ पुत्र, वीडियो तो लगा दे।
हम लोग अमित मेंटल हॉस्पिटल से आए हैं। पेशेंट कहाँ है? मैं यहाँ पर दालचीनी के साथ और इस हालत में, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। लास्ट मुझे जो याद आ रहा है वो है कि दीपक का वीडियो प्ले होने वाला था, पर फिर वो वीडियो प्ले ही नहीं हुआ, और उसके बाद मैं यहाँ कैसे आया। सब सर जी, आप ठीक तो हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? काश मुझे ये दिन कभी ना देखना पड़ता दालचीनी। तुम्हारे जो हाथ पकड़कर मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया था, आज उसी हाथ को पकड़कर मुझे तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। सच तो ये दालचीनी की आज तक अगर मैंने किसी से बहुत प्यार किया तो वो तुम। लेकिन मैं हालात के आगे बहुत मजबूर हूं। सर जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने खुद वो वीडियो देखा ना, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब तो आपको सारी सच्चाई पता चल गई ना। कौन सा वीडियो? कि वो मीरा है। तेरी मैं दीवानी हो गई। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 11 बजे। अरे फिर से तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करने लग गई। तुमने अपनी दवाई टाइम पे नहीं ली ना आज? क्या हो गया है आपको? अभी कुछ देर पहले हमारी वो बात हुई थी, आप याद कीजिए ना, क्या हो गया है आपको? वो वीडियो दिखाया था, इसमें चरणामृत। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो तुझे नीचे ढूंढ रही थी। दालचीनी की तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तुझे याद है ना कि तूने भांग के लड्डू खाए थे? कभी नहीं चाहती थी कि मेरे हाथों से किसी दिन तुझे कोई भी तकलीफ मिले, लेकिन आज अपनी सच्चाई बाहर आने से रोकने के लिए मुझे तुझे भांग के लड्डू खिलाने पड़ेंगे। क्या हुआ? तुझे याद नहीं है क्या? इतना नशा चढ़ गया क्या तुझे? तुझे पता है, दूसरों ने 2-2 लड्डू खाए, तूने जिद करके 5 लड्डू खा लिए। Anyway, आज होली है, आज सब अलाउड है। हैप्पी होली मेरा बच्चा। इसका मतलब तेज सर जी ने जो मुझसे कहा वो सब कुछ भांग के नशे में कहा। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये जानते हुए कि दालचीनी को ट्रीटमेंट के लिए घर से दूर भेजना है, मैं रात को दालचीनी के करीब कैसे आ गया? पुत्र, वो मेंटल हॉस्पिटल वाले आए हैं दालचीनी को लेने के लिए। नहीं, लेकिन अभी तो जाने की जरूरत नहीं है ना। तेज सर जी, आप तो जानते हैं ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, ये चाहे कुछ भी कहे, तू जानता है कि ये हम इसके लिए और परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, और अगर कोई बीमार होता है तो उसका तो इलाज होना चाहिए ना बेटा। नहीं तेज सर जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे नहीं जाना है तेज सर जी, और घर पर जो कुछ भी हो रहा है ना, हम सब मिलकर ठीक कर लेंगे। मुझे मत जाने दीजिए। आप लोग अंदर आइए। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई भी मेरे पास आए ना तो मैं मार दूंगी सबको।
कह रही हूँ मैं मार दूंगी। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल भी। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे? तेजर जी, आपको हमारे रिश्ते की कसम है तेजर जी, आप ऐसे जाने नहीं दे सकते मुझे। आप तो जानते हैं ना कि आपकी दालचीनी पागल नहीं है, फिर क्यों कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ? जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और आप यहाँ चुप खड़े। ये सब इन दोनों की चाल है तेजर जी, मैं आपसे कह रही हूँ। अस्पताल लेकर जाकर ये लोग मुझे मार देंगे तेजर जी। अपनी दालचीनी को बचा लीजिए तेजर जी, बचा लीजिए। मुझे माफ करना दालचीनी, अगर बात मेरे बच्चों की ना होती ना तो मैं अपनी जान की परवाह किए बिना तुझे बचा लेती। जैसा मैंने इंस्ट्रक्ट किया था कि वैन के अंदर हाई वोल्टेज करंट होना चाहिए ताकि लड़की पागल हो जाए, इंतजाम पूरा है ना? जी मैम, पूरा इंतजाम है। ठीक है। ये सब मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलो चलो लेके चलो। तेजर जी, रुक जाओ। उतारो मेरी बीवी को, कहीं नहीं जाएगी वो। चौबीस घंटे अब मैं दालचीनी के साथ रहूंगा और अगर इससे कोई भी गलती होगी, कुछ भी होगा तो मैं उस पर पूरी नजर रखूंगा। पर दालचीनी यहां से कहीं नहीं जाएगी। वो तो चाहता तो मेरा भी दिल यही था, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो ऐसे में इसका घर पे इलाज कैसे हो पाएगा? सब कुछ हो जाएगा डैड। और जो असर अपनों के प्यार में होता है ना, वो असर दुनिया की किसी दवाई में नहीं होता है। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि दालचीनी की वजह से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब थैंक यू तेजर जी, इन सब के छल कपट के आगे हमारे प्यार को जिताने के लिए। तेज, ये तू बहुत गलत कर रहा है बेटा। मैं स्वीकार करती हूँ कि दालचीनी को घर से दूर भेजना तेरे लिए कितना तकलीफदेह होगा, लेकिन बेटा तू सिर्फ दालचीनी के बारे में नहीं सोच सकता है, तुझे अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। तू उन्हें तो रिस्क पे नहीं डाल सकता ना, और हमें वो करना चाहिए बेटा जो इसके लिए सही है, परिवार के लिए सही है। हम इसे पागल खाने में भी तो मिलने जा सकते हैं ना। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा तेज कि आज तेरी माँ की बात का तुझ पे कोई असर नहीं हो रहा है। तू इस लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया है कि तुझे अपना परिवार नहीं नजर आ रहा है, अपनी माँ नहीं नजर आ रही है। और भूल मत, तूने मुझसे वादा किया था कि तू इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा।
मैं अपना वादा नहीं भूला हूं मॉम, पर मैंने ये वादा भी नहीं किया था कि मैं किसी मासूम के साथ नाइंसाफी होने दूंगा। जो इंसान मेंटल हॉस्पिटल जाने के नाम से इतना स्ट्रेस में आ रहा है, वो वहां जाकर कैसे ठीक होगा? दिमाग ठीक करने के लिए तो स्ट्रेस से दूर रखना होता है ना। हालत देखो अब दालचीनी की कैसी हो गई। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि दालचीनी अब मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाएगी। यकीन नहीं हो रहा है कि तुझे सिर्फ दालचीनी की पड़ी है। देख इस माँ को जिसने अपना जवान बेटा खोया है और तू उसके मर्डरर को प्रोटेक्ट कर रहा है। बेटा देख रही मम्मी, मेरा अपना बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, तो ये समझा के देख ले। जिस भाई की मौत के बाद उस रिश्ते से जिसने मुंह मोड़ लिया हो, उसे भला मैं क्या समझाऊंगी परजाई जी। इनकी बातों में मत आना मम्मी दीदी, ये सब परजाई जी और कला की मिली भगत है। खड़ा रह तू अपनी जिद पे, लेकिन मैंने भी तो कसम खाई थी ना परजाई जी कि अपने बेटे की मौत का बदला उसके खूनी से लेके रहूंगी। अब देखिए फिर जो होगा। मॉम, मैं अपना कोई वादा नहीं भूला हूं। मुझे याद है मैंने कहा था कि मैं दालचीनी से हर रिश्ता तोड़ दूंगा, लेकिन जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आते, डिवोर्स के लिए फाइनल ऑर्डर्स नहीं आते ना, तब तक दालचीनी मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस हाल में इसे नहीं छोड़ सकता हूं ऐसे। हर बार आप जीत नहीं सकती मम्मी जी, इस बार जीत मेरे प्यार की हुई है। बस मुझे तेज जी के सामने साबित करना है कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन जाते जाते मुझे इतनी हिम्मत तो वो दे के गया है कि उसके कातिल को मैं मौत की सजा अपने हाथों से दे सकूं। ये क्या कर रहे हो दीदी आप? मैं उस दालचीनी को हाथ जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हट जा मेरे रास्ते से। ये तो क्या कर रही है? दरवाजा क्यों बंद करके? मेरे रास्ते से हट जा, मैंने बोला। नहीं दीदी, दिव्या मेरे गन है ये। चल जाएगी। नहीं, मेरे सर पे खून सवार, मैं बता रही हूँ, गोली चल जाएगी। दीदी मैं आपको ये पागलपन नहीं करने दूंगी दीदी। दिव्या हट जा, हट जा, हट जा। मुझे बदला लेने दे, बदला लेने दे। किस चीज का बदला जब दालचीनी ने कुछ किया ही नहीं है? हर बार तेरी नहीं चल सकती दीदी, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सारे घर वालों को तेरे खिलाफ कर दूंगी और शुरुआत होगी मम्मी जी से। तुझे पता है तू क्या कह रही है? होश में है? मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। तुझे कुछ गलत फहमी हुई है। तूने ऐसे ही कुछ देख लिया, सुन लिया। कला ऐसे क्यों करेगी? पहले मुझे भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी, मैं आपको वो वीडियो दिखा सकूं, तब तो आप मेरे पे विश्वास करोगी ना। तब तक के लिए आपको भगवान का वास्ता दीदी, आप किसी से कुछ नहीं कहोगे दीदी। दीदी दीदी ये मेरे बच्चों का सवाल है दीदी, उनकी जान की बात है ना दीदी। मम्मी जी अच्छा हुआ कि आज ये बंदूक आपने खुद ही निकाल ली, क्योंकि मैं तो तय कर चुकी हूँ कि आज दीदी की मौत मेरे हाथों ही होनी है। भले ही तेज ने दीदी को पागल खाने जाने से रोक लिया, लेकिन जब मैं उसे नर्क भेजूंगी ना, तब कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए मम्मी जी, मैं हूं ना। अब दीपक के साथ इंसाफ हो के रहेगा आज। जिसे जाना था कला, वो तो चला गया। अब इस घर में और खून खराबा
मैं नहीं चाहती। जहां तक इस गन की बात है, मैंने इसे साफ करने के लिए बाहर निकाला था। लेकिन मम्मी जी, मैंने कहा ना कला, और खून खराबा नहीं चाहिए। मैंने काफी सोचा इस बारे में। ठीक है मम्मी जी, तो मैं अभी जाकर दार्ज और ताया जी से बात करूंगी कि वो दीदी को आज के आज पागल खाने भेजें। क्योंकि मम्मी जी, मैं नहीं रह सकती अपने पति के कातिल के साथ एक ही छत के नीचे। क्या दिव्या की बात सही हो सकती है? कला नहीं, मेरे दीपक को मारा है। थैंक यू तेज सर जी। आज आप भले ही मुझे गलत समझ रहे हैं, पर मुझे यकीन था कि आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। जी, क्या कर रहे हैं आप? चोट लग जाएगी आपको। क्यों हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा दादी? क्यों हमारे नसीब के पन्नों में भगवान ने इतना सारा दर्द लिखा है? अगर हमारे नसीब में इतना ही दर्द लिखा था तो क्यों भगवान ने हम दोनों को मिलाया? क्यों? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हें इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ जैसा इन फसादों से पहले था, जैसा तुम्हारी इस बीमारी से पहले था। मैं जानती हूँ तेज सर जी, आप दिल से मेरा सिर्फ भला चाहते हैं, लेकिन मैं भी आपके सामने ये साबित करके रहूंगी कि मैं पागल नहीं हूँ और मैंने दीपक को नहीं मारा। खुशियां मना रही होगी ना कि इस घर में एक बार फिर एंट्री मिल गई। तेरी खुशियों का गला तो मैं घोटूंगी और पागल मैं तुझे बना के रहूंगी।